जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विद श्याम आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम माता रानी के लिए आपको 8 इंच की लहंगा बनाना सिखाएंगे। यानी 12 इंच की माता रानी है, 12 इंच की माता रानी के लिए हम 8 इंच का लहंगा बनाएंगे। तो लहंगा ये हम कलीदार बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 8.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है और ये 28 इंची लगभग लंबी है और 8.5 इंच चौड़ी है। तो इसी सिर्फ एक ही पट्टी से हम कलीदार लहंगा बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों इससे चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। और इस पूरे 28 इंची लंबे कपड़े को हमने पेस्टिंग बुकरम से पेस्ट कर लिया है ताकि ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा कड़क रहे। बुकरम अच्छी क्वालिटी की लेते हैं ताकि है ना सॉफ्टनेस भी रहे और साथ ही धोने के बाद में इसमें से कलफ ना निकल जाए। तो इस तरीके की आप बुकरम लेंगे तो आपकी ड्रेस कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इसमें से देखिए हमें सबसे पहले कली काट लेनी है। तो 4 इंची चौड़ाई पर हमने निशान लगाया है। 4 इंची पर निशान लगा करके अब क्या करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे। यानी ये 2 इंची हमारी चौड़ाई रह गई। देखिए एक साइड से 2 इंची रह गई। एक साइड से हमें आधा इंची पर निशान लगाना है और एक साइड हमारा 2 इंची है। यह 2 इंची वाले निशान को हमने 8 इंची वाले से आधा इंची वाले से मिला दिया। अब मिलाने के बाद इसे हम तिरछा कट कर लेंगे। इस तरीके से ये तिरछा कट किया हमने और ये तिरछा कट करने के बाद देखेंगे तो हमारी एक कली बन करके ये तैयार हो गई। एक कली हमने कट कर ली है। अब इसे अपोजिट साइड हम जहाँ से चौड़ा है उस साइड से इसकी चौड़ाई मिला करके रखेंगे और देखिए इस तरीके से इसे अपोजिट साइड से फिर कट कर लेंगे। तो ये 2 कली हो जाएंगी। फिर हमारा एक साइड से तिरछा हो गया, एक साइड से यानी चौड़ा, एक साइड से सकरा है। तो तीसरी पर कली हम फिर से वैसे ही रखेंगे। इस तरीके से करते हुए हमें 7 कलियां इसमें से कट कर लेनी है। टोटल 7 कली में से ये हमारा लहंगा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारी कलियाँ तैयार कर लेते हैं। सारी कलियाँ कट करने के बाद में बताते हैं आगे इसमें किस तरीके से बनाने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बोला था कि जो लोग हमारी ड्रेस देख कर के वीडियो देख कर के ड्रेस बनाते हैं अपने ठाकुर जी की, उस ड्रेस का है ना हमें वीडियो या फोटोग्राफ ज़रूर भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। और जिनकी जो वीक के एंड में इसकी ड्रेस सबसे अच्छी बनी हुई होगी उसे हम घर बैठे ठाकुर जी की पोशाक का एक गिफ्ट भेजेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा सभी वीडियो और ड्रेस अपनी ज़रूर बनाइएगा ठाकुर जी को। अब ये देखिए 7 कलियां हमने टोटल कट कर ली हैं और इन कलियों को हम किस तरीके से जॉइंट करेंगे चलिए बताते हैं। तो देखिए ये 2 लेस लिए हैं हमने 2 तरीके की। एक हमारी ये गोल है ना बूटी वाली लेस है और साथ ही एक लेस हमने ये कंगूरे वाली ली है। दोनों लेस को मिला करके एक चौड़ी लेस तैयार कर लेते हैं। ऊपर से सिलाई लगा देंगे बीच में। तो ये हमारी एक लेस बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसी लेस को हम क्या करेंगे, ये कलियाँ इसी लेस से जोड़ेंगे। ये देखिए कोई अस्तर नहीं लगाया हमने, कोई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ बस हमें इसी तरीके से पेस्टिंग बुकरम लगाने के बाद ये कलियाँ डायरेक्ट हमें जोड़ देनी है। तो इस तरीके से इन कलियों को आपस में सिलते जाएंगे। तो देखिए सिलाई लगाएंगे ये और सिलाई लगाने के बाद में यहाँ जहाँ पर इसका ये छोर ख़त्म होता है वहीं से हम दूसरी कली स्टार्ट कर देंगे। यहीं से हमें दूसरी कली स्टार्ट कर दे देनी है। इसी तरीके से हम पूरी कलियां बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम सारी कलियां तैयार कर लेंगे। दोस्तों हर वीडियो के एंड में या बीच में हम कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप उस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही अपने ठाकुर जी की अगर से आपने जो ड्रेस हमने सिखाई है वो ड्रेस आपने बनाई है तो उस ड्रेस का फ़ोटो ज़रूर हमें व्हाट्सएप करिएगा ताकि हम अपने आपके ठाकुर जी के लिए कोई गिफ्ट भेज सकें। तो दोस्तों ये अभी कॉन्टेस्ट हमने अभी कल से ही स्टार्ट किया। कल का वीडियो मुझे नहीं लगता आपने देखा है या नहीं देखा, देखेंगे तो आप ध्यान से समझ जाएंगे। तो देखिए अब ये देखिए हमारी 7 कलियां आपस में ये हमने जोड़ ली हैं। अब क्या करना है, इन दोनों कलियों को मिला करके भी नीचे केवल घेर से ही जुड़ी है, नीचे छोर से। तो अब इन्हें हमें आपस में बीच में से भी जोड़ना है। तो इस तरीके से ये सिलाई लगा लेनी है। हर कली को इस तरीके से एक दूसरे से आपस में जोड़ते हुए चलना है। तो हर कली में इसी तरीके से सिलाई लगा करके हमें 7 कलियां आपस में जोड़ करके तैयार कर लेनी है। और ये देखिए हमारी सारी कली लगभग तैयार हो गई हैं, सिल गई हैं आपस में। यानी
और सिलने के बाद में अब देखिए ये हमारा घेर बन गया है, लेकिन अभी घेर हमारे यहीं कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा और कुछ करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या किया है, हमने एक बुकरम का पीस कट किया है और बुकरम का पीस हमने इस लहंगे के बराबर ही लगभग कट किया है। थोड़ा सा बस इससे लंबाई में हमने कम कट किया है, लगभग 3-4 इंची, हमने 3 इंची करीब लंबाई में कम कट किया है। और इसे हमने एक साइड से कपड़े से कवर कर लिया है मैचिंग के फैब्रिक से। अब क्या करेंगे, इस छोर से इसमें इसके साथ में सिलाई लगाएंगे, नीचे से हम छोटा रहने देंगे और देखिए कमर की तरफ हमने इसके बराबर में ही लिया है। इस तरीके से इस छोर से इसे मिला करके सिलाई लगा देंगे और साथ ही दूसरे छोर से दूसरे छोर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से इसका हमारा एंड हो जाएगा और इसकी कमर की गुलाई भी इसके साथ ही जॉइंट कर दी हमने और साथ ही इसके दूसरे वाला छोर है ना, ये इसको भी इसके साथ ही हम जॉइंट कर दे रहे हैं। अब इससे क्या होगा ना, ये हमने क्यों किया है, कलियाँ है ना जो हमारी वो उठी रहेंगी, जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी और इन कलियों को सेट करते हुए हमें ग्लू गन से चिपका भी देंगे ताकि हमारी कलियाँ एक एक कली अलग अलग उभरी हुई दिखाई दे। अब दोनों साइड से हमें गोटे से लॉक कर लेना है। तो ये गोटा लिया है हमने आधा इंची चौड़ा, आधा इंची चौड़े गोटे से किनारी को मोड़ते हुए हमें लॉक कर लेना है। दूसरी साइड भी लॉक कर लेते हैं। अब इसके बाद में हमें नेफा लगा लेना है। इसमें एक गोटे से हमने लॉक कर लिया दोनों साइड से और नेफा लगा लेंगे। नेफा हम देखिए सैटन के फैब्रिक का लगा रहे हैं ताकि ठाकुर जी को चुभे ना। अब ये देखिए 1.5 इंची चौड़ी हमने पट्टी कट की है और ये भी, और इसका हम नेफा लगाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ से पलट करके सिलाई लगा देनी है डोरी लगाने के बाद में। तो ये भी लगा लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं इसमें हम। ये देखिए ये खूबसूरत सा लहंगा हमारा बन करके तैयार हो गया। अब खूबसूरत सी एक चोली भी बना लेते हैं लहंगे के लिए। तो चोली के लिए हमने देखिए नेट की चोली बनाएंगे। इससे पहले हम ग्लू गन हमने गरम करने के लिए रख दी है और ये देखिए कलियों में इस तरीके से नीचे ग्लू लगा करके कली को सेट करके आपस में उठा करके और बस ऐसे हमें नीचे जो हमने बेस बनाया ना उसके ऊपर चिपका देना है। मुझे नहीं तरीका पता आपका, मेरा ये जो तरीका है आपको पसंद आया है या नहीं, सही लगता है नहीं। पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि हाँ आपका तरीका ये मुझे अच्छा लगा, और नहीं पसंद आया तो उसका भी रीज़न बताते हुए ज़रूर लिखिएगा कि इसका रीज़न क्या, आपको पसंद क्यों नहीं आया। तो देखिए आप इस तरीके से कमेंट लिख से ना तो हमें पता लगता रहता है कि हाँ आप हमारे वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप हमारा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। अगर से नहीं लिखते हैं कमेंट तो हमें लगता है शायद आपने हमारा वीडियो एवं ही बस क्लिक करके छोड़ दिया, आपने देखा नहीं है। देखेंगी तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको भी मिलेंगी और बहुत सारी जानकारियाँ हमें भी आपसे मिलेंगी। चलिए अब चोली बनाते हैं। 4.5 इंची चौड़ाई में और 13 इंची लंबाई में हमने ये नेट की पट्टी कट की है। इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से एक साइड से मोड़ना है, यहाँ से दूसरी साइड से भी मोड़ना है। मोड़ने के बाद में एक बार और फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद में हमने एक साइड में लेस टक कर लेनी है, जो लेस हमने नीचे घेर में टक की है। तो ये लेस टक कर लेते हैं। लेस को लगाने के बाद में लेस को एक साइड को हम गोटे से भी लॉक कर देंगे ताकि थोड़ी सी उसमें चमक आ सके और किनारी भी है ना उसकी अच्छी लगेगी। तो एक साइड को हम गोटे से लॉक कर देते हैं। आधा इंची चौड़ा हमने गोटा लिया है, दोनों साइड से कवर करते हुए एक ही सिलाई से हमें ऐसे लॉक कर देना है। तो ये गोटा लगा लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। दो पीस में से कट कर देंगे और कट करने के बाद ओवरलैप करते हुए लगभग 2 इंची तक हमें सिलाई लगा लेनी है और नीचे बांधने के लिए गोटा लगा करके इसे बंद कर देना है। दोनों साइड पीछे की बैक साइड है उनको भी सिलाई लगा लेते हैं। नीचे हम गोटा लगा लेंगे बांधने के लिए इस तरीके से।
तो ये कर लिया हमने। देखिए चोली बन करके तैयार हो गई, बहुत ही प्यारी सी चोली लग रही है माता रानी की। और साथ ही दुपट्टा भी हमने बना करके तैयार कर लिया है। दुपट्टा हमने देखिए 12 इंची चौड़ा लिया है और 24 इंची लंबा लिया है। ये दुपट्टा बन करके तैयार हो गया, ये घेर हो गया, चोली हो गई। बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस हमारी माता रानी की, राधा रानी की। आप चाहे राधा रानी के लिए बनाइए चाहे माता रानी के लिए, बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। तो आई होप वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।